फलक तू, गरज तू, बरस तू, धूप में छाँव की एहसास तू। फलक तू, गरज तू, बरस तू, धूप में छाँव की एहसास तू। फलक तू, गरज तू, बरस तू, धूप में छाँव की एहसास तू। फलक तू, गरज तू, बरस तू, धूप में छाँव की एहसास तू। फलक तू, गरज तू, बरस तू, धूप में छाँव की एहसास तू। फलक तू, गरज तू, बरस तू, धूप में छाँव की एहसास तू। फलक तू, गरज तू, बरस तू, धूप में छाँव की एहसास तू। फलक तू, गरज तू, बरस तू, धूप में छाँव की एहसास तू। फलक तू। नमस्कार दोस्तों, प्रणाम, आदाब, जय हिंद। मैं अतुल अवस्थी स्वागत करता हूं आप सभी का आज के इस सेशन में। और आज फिर से शानदार, लाजवाब, जिंदाबाद एक बेहतरीन सेशन के लिए मैं आप लोगों के साथ मुखातिब हुआ हूं। और रोज की तरह आज फिर कुछ ऐसे क्वेश्चंस आप लोगों के लिए लेकर आया हूं कि आप लोग ये कह सकें कि सर कसम से शाम को 6 बजे का बड़ा बेसब्री से इंतजार रहता है। मजा आ जाता है कि जिस पैटर्न में सवाल पूछे या कराए जाते हैं। तो आइए आज के सेशन का आगाज करते हैं। देखते हैं आज कैसे कैसे क्वेश्चंस आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। तो बस आप लोगों को मजा आ जाए, तो बस आप लोगों को जो फीस है ना, वो लव यू अतुल सर कह देना है कि मैं समझ जाऊंगा कि आज मैंने जो पढ़ाया, आज के जो क्वेश्चंस कराए वो बेहतरीन थे। दोस्तों आज मैं बता दूं कि जो लोग नए जुड़े हैं उनको मैं बता दूं कि जो मैं क्वेश्चन कराता हूं वो 2 सेगमेंट में कराता हूं। ये सभी को पता है। 20 सवाल मेरे होते हैं, 20 क्वेश्चन होते हैं, ये सभी को पता है। लेकिन ये 10 क्वेश्चन अलग और ये 10 क्वेश्चन अलग, यानी
यानी 10-10 क्वेश्चन का सेट कराता हूं, यानी 1 से 10 ये कराऊंगा, फिर 11 से 20 ये कराऊंगा, तो 10-10 क्वेश्चन का सेट कराऊंगा। जो पहले क्वेश्चन से 1 से लेके 20 तक जुड़ेंगे वो अपने मार्क्स 20 में बताएंगे कि आपके 20 में से कितने नंबर आए, बाकी लोग मुझे बताएंगे कि 10 में से कितने हुए और इस 10 में से कितने हुए। इस पैटर्न पे हम लोग अपना पैटर्न लेकर चलेंगे। अगर आप सभी तैयार हैं तो चलिए फिर शुरुआत करें आज का सेशन। आर यू रेडी फॉर द सेशन? आज के सेशन का आगाज करें। सभी तैयार हो तो एक बार मुझे बता देना कि सर आज के सेशन में जो जो क्वेश्चन मैं दिखाऊंगा बस मजा आ जाए तो मुझे एक बार बताइएगा कि हाँ सर ऐसे ही क्वेश्चन एक बार आप करवा दीजिए तो दिल खुश हो जाए। तो चलो दोस्तों, आज के सेशन में मैं आपको बता दूं, बुला लेते हैं पहले लकी को, फिर पूछते हैं आज का थॉट ऑफ द डे क्या है, फिर चलते हैं क्वेश्चन की ओर। लकी कहता है कि दूसरों की गलतियों से सीखें और आप कभी इतना लंबा नहीं जी सकते कि सारी गलतियां खुद करने का मौका मिले। यानी आपका जीवन इतना बड़ा नहीं है, गलतियों की संख्या इतनी ज्यादा है कि अगर उसको पर सेकंड के हिसाब से भी आप अगर उसे भोगना चाहें तो भी आप सारी गलतियां खुद नहीं कर सकते। तो यानी दूसरों की गलतियों से अगर आप सबक ले लेंगे तो सारी गलतियां खुद करने से बच जाएंगे। बाकी आप समझदार हैं कि किस किस चीजों को आपको करना है और कौन सी चीजें नहीं करनी है। तो आइए फिर आज चलते हैं आज के सेशन में, देखते हैं कि आज क्या क्या आप लोगों के लिए मैं लेकर आया हूं। ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। एंड थैंक यू सो मच इन सारे बालकों का, इन सारे बच्चों का धन्यवाद कि आप लोग रेगुलर इस तरीके से मुझे कमेंट करते हैं और हमेशा मुझे अप्रिशिएट करते हैं कि मेरी क्लास आप लोगों को कैसी लगती है। आज की क्लास में तुम लोगों को कसम से अगर दिल ना खुश कर दिया ना तो तुम लोग कहोगे कि सर आज तो आपने कल से भी तगड़ी क्लास ले ली और कल जो पढ़ाऊंगा वो आज से भी बढ़िया पढ़ाऊंगा। क्योंकि कमेंट्स जो तुम लोग करते हो ना मेरे वीडियो पे, मेरे वीडियो खत्म होने के बाद जो कमेंट्स आते हैं उनके मद्देनजर मुझे लगता है कि नहीं यार आज तो कुछ ऐसा पढ़ाना है कि ये लोग ये कह सके कि सर 6 बजे तो दिल खुश हो जाता है। यानी 40 में 40 मेरा आके रहेगा चाहे जो हो जाए। तो अगर आप सभी तैयार है तो पहला सवाल दिखाऊं। तो पहला सवाल सुनो, 2500 बच्चा हो चुका है, ये रहा आज का पहला सवाल। कोई आपके बीच में नहीं आएगा, आपको मुझे बताना है कि आंसर क्या होगा। ये रहा टाइमर, आपको आराम से बताना है कि क्या होगा। आराम से सोच लो, बात सही लगेगा तो समर्थन करना कि मेरा कहना सही है कि नहीं। और इस तरीके का क्वेश्चन अगर हो जाए तो मुझे एक बार बता देना कि हाँ सर हमसे हो जाएगा। जितने बालक मेरे साथ जुड़ रहे हैं ट्राई कर लेना, बाकी हम हैं, आपको लोड लेने की जरूरत नहीं है। अब आपने देखो कैलकुलेशन देखा, अच्छा ये कठिन है कि चूरन सवाल है, लेकिन अगर हम कहते हैं अभी मैं शुरुआत कर रहा हूं, अभी सिर्फ पहला सवाल दिखा रहा हूं, मैं आपसे बोलता हूं कि बेसिक से बेसिक सवाल मैं दिखाऊंगा, लेकिन आप लोगों को हर सवाल महसूस करना है कि हाँ सर इसका कैलकुलेशन ऐसे भी हो सकता है। जरा इधर से आओ तो अब देखो इसका कैलकुलेशन उसने क्या किया कि गुणे 2 यानी 5 दूना 10 छक्का 60 गुणे 4 8 चौक 32 दूना 64 और 6 सत्ते 42 42 3 दूना 6 और 4 3 12 126। अब आपको पहला सवाल देख के लगा होगा कि वाओ इट्स अमेजिंग, 20 में से एक सवाल तो मैंने ऐसे ही कर लिया। 20 में से अब देखो किसी का 49 आ रहा है, आओ इधर आ बेटा, तुम्हारा माथा चूम ले, माओ बेटा इधर आओ, जिनका 49 आ रहा है इधर आओ। कुछ भी आओ बाओ जवाब दे रहे हो, सूखा नशा किए हो क्या? अब इतना भी ब्लंडर है, इसको तो ऐसा नहीं कह सकते कि सर मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है। अब इससे आसान नहीं बन सकता है, ये मिसिंग नंबर का सबसे लीस्ट एंड सबसे लीस्ट सवाल है, इससे आसान बन ही नहीं सकता। सहमत हो मेरी बात से? तो कम से कम ये अभी एक इजी सवाल था, तो 20 में से पहला सवाल सबका हो गया, मैक्सिमम लोगों ने सॉल्व कर लिया। अभी बात इस पे आती है, जैसे ही पहला सवाल करने की खुशी मन में जाहिर हुई तब तक मैंने आपको डस लिया। अभी आपको सिर्फ अपने मन में खुशी जाहिर हुई कि अरे सर पहला सवाल इट्स अ लॉट ऑफ इजी और आई कैन डू एनीथिंग एंड एनी टाइम, यू नो। और जैसे ही दूसरा दिखाया ये कैसे हो गया, अब आप आराम से दिमाग लगा लो, हम आपकी बुद्धि पे छोड़ते हैं, लो करके दिखा दो। ये रहा टाइमर, नहीं हो रहा है आप एक्सेप्ट करो, फिर मैं आपको बताऊंगा कि किस किस पैटर्न पे सवाल पूछा जा सकता है, कैसे कैसे सवाल पूछा जा सकता है। सोच के देखो, पहले मेरी बात अगर सही लगेगा तो समर्थन करना कि मैं जो कह रहा हूं ये बात सही है कि नहीं। हाँ एक बार अंगूठे वाले बटन दबा के अटेंडेंस लगा दो कि सर हम आ गए हैं। जैसे मंदिर नहीं जाते घंटी बजा देते हैं प्रभु जय हो, तो कम से कम लाइक वाला बटन दबा के अटेंडेंस लगा दो। बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार, बहुत ही लाजवाब। अच्छा आंसर सारे लोग करिएगा बेटा, सारे लोग आंसर करिएगा। इधर आओ जरा सा, बोले क्या सर? अगर ये साफ सुथरा समझ में आ रहा हो कि सर ये लिखा है AEIOU, क्या ये बात सही है? AEIOU लिखा है, वोवेल लिखा है,
बोलो हाँ या ना। अगर ए के अपोजिट की बात करें तो जेड होता है जो कि 26 होता है। ई के अपोजिट की बात करें वी होता है जो कि 22 होता है। आई के अपोजिट की बात करें तो आई का अपोजिट आर होता है जो कि 18 होता है। ओ के अपोजिट की बात करें एल होता है जो कि 12 होता है। यू की अपोजिट की बात करें एफ होता है जो कि 6 होता है। तो अब यहाँ पे उस हिसाब से 6 जवाब हो जाना चाहिए। क्या ख्याल है? और ऊपर नंबर 26, 22, 18, 12, 26, 22, 18, 12, तो अगला 6 आना चाहिए। क्या ख्याल है मेरे भाई? बाबू मुशाय क्या ख्याल है? और मैं बार बार कह रहा हूं, अच्छा ऐसा कितने लोगों का एहसास हुआ, अरे यार इतना आसान, मेरा तो दिमाग ही नहीं गया, ओ हो, ये तो हमसे हो जाएगा। बोलो आया समझ में? बोलो आया समझ में सबके? आगे चले, आगे चले। और मैं अभी 2 सवाल कराया, अभी 18 सवाल बाकी है। अभी तो ऐसा ऐसा मसाला कराऊंगा कि लगेगा अतुल सर स्क्रीन से निकल आइए, आपको गले से लगा ले, ऐसा ऐसा सवाल कराऊंगा। अभी तो सिर्फ 2 सवाल हुए रे बाबू भैया। कंट्रोल होता है कंट्रोल। वी हैव 18 क्वेश्चंस मोर, यू नो। हाँ आओ, इधर आओ। अभी तो ये 2 सवाल हुआ है, अभी थोड़ा सा तो मैं आगे पीछे करूंगा ही भाई साहब। अब जैसे ये सवाल है, महाराज अगर ऑफिस बॉय होगा ना, उसे कहते ना 2 गिलास गर्म पानी दे देता, ठीक है। अब देखो इससे मैं पूछूं, बताओ आंसर क्या होगा। अब तुमको इधर, अरे बात ना मेंटोस जिंदगी रे बाबू भैया, सोचो ये सवाल होगा तो तुमको एक शानदार या जबरदस्त एक ट्रिक बताते हैं। बात समझ में आएगा तो मेरा समर्थन करना। एक बहुत ही शानदार ट्रिक बताते हैं, दुनिया देखते ही इसको आधे ज्यादा लोगों का सर पकड़ लेता है। अरे यार अभी इस क्वेश्चन में बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है, अब ये मेरे ऊपर छोड़ दो। मेरी बात सही लगेगा तो समर्थन करना, पहले आराम से दिमाग लगा लो कि सर वो मैं तो कर लेता, आप बता दिए, लो आराम से बताओ। और जो मेरे रेगुलर विद्यार्थी हैं वैसे ही करना जैसे बताया, नहीं दांत तोड़ देंगे हम सबका, बता दे रहे हैं। अब मेरी बात बहुत गौर से सुनना, हम क्या कह रहे हैं। मेरी बात बहुत गौर से सुनना, हम क्या कह रहे हैं। इधर आओ, इधर आओ। बोले क्या सर? ये देख रहे हो, ये क्या लिखा है? 2 3 4। मेरे कहने से नहीं, मेरे कहने से ना सही करोगे ना गलत करोगे। क्या लिखा है? 2 3 4। क्या लिखा है? 2 3 4। हाँ या ना? क्या लिखा है? 2 3 4। अब मैं नहीं जानता आंसर क्या आएगा, भगवान कसम मैं नहीं जानता आंसर क्या आएगा, लेकिन ऑप्शन ये कह रहा है कि तुम चाहे जो कुछ करो लेकिन शुरुआत में 2 3 4 ही आएगा। मतलब पहले को मुझे देखना नहीं है और 5वें को मुझे देखना नहीं है। दुनिया 5 देख रही होगी, मैं नहीं देखूंगा। अब यहां पे PRE 12, यहां PRE 13, यहां PRE 12, यानी तीसरा नहीं आएगा, यानी तीसरा नहीं आएगा, यानी तीसरा चला गया। चलो ठीक है, 12 के बाद यहां पे हो गया 21 और 12 के बाद यहां पे हो गया 9। तो पहले 9 आएगा कि 21 आएगा? पहले 9 आएगा, यानी ये भी नहीं होगा। अब बताओ क्या मैंने पूरा सॉल्व किया? क्या मैंने पूरा सॉल्व किया? अच्छा ये मेरे को एक बार बता दो ना कमेंट बॉक्स में, क्या यही तरीका तुम लोगों ने अपनाया था? क्या ऐसे ही तुम लोगों ने सॉल्व किया था? मेरे लिए ये जो कुछ बचा है ये सब कुछ बेकार है। रघुपति राघव राजा राम, और जितना पैसा उतना काम। केवल उतना काम करूंगा जितने मुझे आंसर चाहिए, बाकी जाए तेल लेने। बताओ सहमत हो तो एक बार यस सर बोलो ना यार, क्या मैं सही कह रहा हूं, हाँ या ना? और मैं बार बार कह रहा हूं कि आदत बना लो, क्वेश्चन जब छुओ तो लोगों को लगे कि हाँ इस बंदे ने बड़ी मैच्योरिटी के साथ क्वेश्चन छुआ है। आगे बात समझ में? यानी सी विल बी द राइट आंसर। अच्छा इसमें से बताओ कौन सा अलग है, और कारण के साथ बताना। ये नहीं कि मैं कह रहा हूं, मुझे कारण बताओ, कारण बताओ इसमें से कौन सा अलग है और क्यों अलग है। कारण बताओ कौन सा अलग है और क्यों अलग है, जल्दी से सोचो। मेरे कहने पे भरोसा नहीं करना, पहले सोचो कि कौन सा अलग है, क्यों अलग है। मैं अगर आपसे कहूं, मेरी बात सही लगे तो समर्थन करना। गरम है सर? ठीक। अगर मैं आपसे बोलूं 1 2 3 4 5 6, बोले सर 6 गैप है, यानी 1 2 3 4 5 एंड 6, यू नो 1 2 3 4 5 एंड 6। आप समझदार हैं कि मैं कर क्या रहा हूं। ये 1 2 ये 3 ये 4 ये 5 ये 6, लेकिन यहां पे 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5 ये 6 ये 7 ये 8। निगाहों में बसा लो कि सर ये ऐसे सही होगा।
बोलो बात सही है। और मैं कह रहा हूं कि रोज शाम को 6 बजे जुड़ना है। प्रिंसेस कैसी हो? एसके, पिंकी शर्मा, जीत, प्रीति, लक्ष्मी, वंदना, प्रशांत बारीक, वीडियो और छाया, मोहम्मद इमरान, दौलत, हसन साहब, शीटू, डॉक्टर, प्रिंसी, राहुल, चंद्रशेखर, मोहित। बताओ सबको समझ में आ रहा है कि नहीं? बताइए भाई, मेरी जिम्मेदारी है, आपको नहीं समझ में आता मेरे ऊपर छोड़ दो, लेकिन जितने पैटर्न के सवाल बन सकते हैं वो सारे सवाल कराऊंगा। जल्दी से बताओ। अब देखो मेरी बात समझना, अब मैं तुमको बताता हूं कि ऐसा भी होता है। याद रखना ऐसा सवाल भी आएगा, और याद रखना ऐसा सवाल भी आएगा, ऐसा सवाल भी आएगा। बात सही लगेगा तो समर्थन करना। ऐसा सवाल भी आएगा, ऐसा सवाल भी आएगा, ये बात याद रखना। बात सही लगेगी तो समर्थन करना। पक्का आएगा, 100% आएगा। लिख के ले लो, इंपॉर्टेंट है ये, लिख के ले लो, ये इंपॉर्टेंट है, इसको मिस मत करना। कम से कम सुन लो कि अच्छा ऐसा भी होता है क्या? क्या बात कर रहे हो? मैंने कहा हाँ ऐसा भी होता है। सुनो, इधर आओ यार, अटेंडेंस तो लगा दिया करो अंगूठे वाला बटन दबा के। यार बार बार कहना पड़ता है दादा। इधर आओ, इधर आओ, मेरी बात सुनो। देखो हम लोग कैलकुलेशन जैसा करते हैं ना, अब एग्जामिनर की सोच देखो। 3 2 5 1 6 यानी +2 +1 यानी ये 6 हो गया। 8 2 10 2 12 ये 12 हो गया। 6 3 9 9 18 हो गया, यानी 6 दूनी 12 6 3 18, ये 6 चौको 24 और ये 6 पंचे 30 हो जाएगा। 6 की टेबल लिखी हुई है, ये 6 4 10 और 14, इनको आपस में जोड़ दो, 24 हो गई। और 11 6 कितना हो गया? 17। 11 6 कितना हो गया? 17। और 17 में ऐसा क्या जोड़ दें कि हमारे पास यानी 13, यानी 13 और जोड़ देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। यानी ये 6 की टेबल लिखी हुई, 6 6 दूनी 12 6 3 18 6 चौको 24 6 पंचे 30। आई थिंक यू बेटर अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से माय डियर। और मैं बार बार कह रहा हूं सुन लो, मात्र मैं बार बार आपसे कहता हूं सिर्फ सुन लो। तुमको पहले से अच्छा ना महसूस कराया तो मेरा नाम अतुल अवस्थी नहीं, लेकिन अगर सुनने से भी इंकार करोगे तो फिर हम कहां से पढ़ा दें? हमको ये बताओ, हनुमान है कि हम छाती फाड़ दें? अब बताओ, ये समझ में आ गया? अब मेरी बात जरा समझना, ये हो गया। अब अगर मैं आपसे पूछूं, देखो तुमको एक ना आज का सबसे बेहतरीन ट्रिक बताता हूं। आप जरा सोचो कि आप इस ट्रिक से कितने लोग कर पाते हो। बेहतरीन ट्रिक बताता हूं, जिस पे हाथ रखोगे उससे ज्यादा आंसर एक सिंगल ट्रायंगल नहीं हो सकता। गो हेड, सिंगल ट्रायंगल नहीं हो सकता। लगा लो दिमाग, बात सही लगेगी तो समर्थन करना। लगा लो दिमाग। इधर आओ, ऐसे नहीं फुटकर, आप समझे नहीं, इसको ऐसे घुमा दो। बोले सर मतलब? देखो जब भी किसी त्रिभुज को, इसको लिख लो कहीं पे, कॉपी पे लिख लेना इस बात को कहीं पे। जैसे मान लो किसी चीज को ऐसे ऐसे तुमने काटा, बोले हाँ गुरुजी। हम कह देख बेटवा ऐसे ऐसे काटे, बोले हाँ गुरुजी। हम कह देखो बेटवा, ये फॉर्मूला तुमको पढ़ते पढ़ते तुम्हारी जबान घिस गई होगी कि 1 2 3 4 है तो 4 का 2 गुना 8 होता है। तो 8 अगर इसमें है तो 8 इसमें भी होगा। 8 8 16 हो गया। अब एक चीज याद रख लो, जब भी कोई लाइन किन्हीं दो चतुर्भुज को जोड़े उसके ऊपर 2 लिख दो, यानी 16 2 18 हो गया। बोले सर ये 2 कहां से आया? ये 2 कहां से आया अतुल सर? मैंने कहा बेटा इसको बार बार गिनने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इस बड़े वाले को बार बार गिनने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 18 हो गया। 18 के बाद हम ये कह सकते हैं बेटवा कि ये वाला 19 और ये वाला 20, ये वाला 21 और ये वाला 22। तो तुम ये कह सकते हो कि सर अगर मैंने 22 कहा तो किसी की औकात हो तो 22.5 करके दिखा दे तो जिंदगी भर गुलामी करूंगा उसकी। ये एटीट्यूड, ये तुम्हारा अहंकार नहीं होता, ये ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होता, ये तुम्हारे क्वेश्चन करने का पैटर्न, तुम्हारे अंदर ये पॉजिटिविटी भरता है कि जाओ लगा तो जाके 22। अगर तुमने 22 लगा दिया तो किसी की हैसियत नहीं तो 22.5 कर दे। विश्वास बहुत बड़ी चीज होती है बेटा। बागेश्वर धाम बाबा के सामने 10 लाख पब्लिक है, सारी मीडिया सामने बैठी है। जरा सी चूक हो जाए तो मीडिया क्या हाल करेगी सबको पता है, लेकिन अपने गुरु के प्रति विश्वास कि जाओ जो कह दिया वही लिखा है इस कागज में तो वही लिखा है, चाहे जो कर लो। तो जब हम क्वेश्चन करते करते हमारे अंदर विश्वास पैदा हो जाता है। सुन लो, मैंने क्वेश्चन पे हाथ रखा है, जितना कह दूंगा उसके अलावा अगर आधा भी एक्स्ट्रा तुम बता दिए तो जो कह दोगे, ये पॉजिटिविटी होती है तो पढ़ने में मन लगता है कि जो जाओ जो कह दिया सो कह दिया। याद रखना, कोई आदमी अगर फ्रॉड कर रहा होता ना तो अब तक बचा ना रहता। ये इंडिया है, यहां पे इतने बड़े बड़े दिमागदार हैं, वो चाहे
कोई भी हो, बागेश्वर धाम बाबा हो, अगर माइंड रीडिंग है तो सोचो लाखों लोग बैठे हैं, लाखों की ऑडियंस है, जरा सी चूक हो जाए, जरा सी चूक हो जाए तो सोचो क्या किया क्या होगा। लेकिन अपने गुरु के प्रति जो विश्वास है ना, जाओ, कह दिया सो कह दिया, वही लिखा है जो तुम कहोगे वही इस कागज में लिखा है, ये विश्वास है। और इसीलिए कहते हैं ये पैदा करो। गोदावरी क्या है? महाराष्ट्र। गोदावरी का संबंध महाराष्ट्र से है तो कृष्णा का संबंध कहां से? कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल या उड़ीसा। अब ये तो स्ट्रैटेजी के है कि गोदावरी का संबंध अगर महाराष्ट्र से है तो कृष्णा का संबंध कहां से है? तो कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल या उड़ीसा। हम बता दें इसका संबंध है कर्नाटक से। कैसे? जैसे जब हम गोदावरी की बात करते हैं, इसकी उत्पत्ति पश्चिमी घाट के त्रयंबकम पहाड़ी से है। यह महाराष्ट्र के नासिक जिले से निकलती है। इसकी कुल लंबाई 1465 किलोमीटर है। यह गोदावरी नदी है। गोदावरी नदी की उत्पत्ति पश्चिमी घाट के त्रयंबकम पहाड़ी से हुई है। यह महाराष्ट्र के नासिक जिले से निकलती है और गोदावरी नदी की कुल लंबाई 1465 किलोमीटर है। दूसरी बात जब हम करते हैं कृष्णा नदी की, तो कृष्णा नदी कहां से होकर निकलती है? बोलो, कर्नाटक से होकर निकलती है। सहमत हो मेरी बात से? सहमत हो तो ये बात याद रखना। आगे चलते हैं। 4 का अगर 7 के साथ संबंध है तो 9 का संबंध किससे होगा? 15 सेकंड का। अच्छा बताओ, ये जो मैंने टाइमर 21 सेकंड और 15 सेकंड लगाया है, तो जो क्वेश्चन जितना डिजर्व करता है उतना ही टाइमर दिया है कि ये फर्जी चलाता हूं मैं? क्या इस टाइमर को अगर मैंने 15 सेकंड दिया तो सच में ये 15 सेकंड का सवाल है या नहीं? इधर आओ, पहले इधर आओ। आदत बनाना सीखो। आज मैंने नंबरिंग नहीं डाली है क्वेश्चन में, तो एक बार मैं देख लेता हूं कि कौन से नंबर का सवाल चल रहा है। 4 का स्क्वायर है तो 4 चौक 16 होता है। 16 को उसने 1 + 6 करके 7 कर दिया है। उसी तरीके से 9 है तो 9 का स्क्वायर 81 होता है। 81 में 8 + 1 कर दोगे तो ये 9 हो जाएगा। देन आंसर विल बी द 9 विल बी द राइट आंसर। 9 बिल्कुल सही जवाब होगा। आशा करते हैं जिसका जिसका सही हो गया एक बार कमेंट बॉक्स में बता दे। एक बार आप लोग इस क्वेश्चन का जवाब दे, तब तक मैं एक बार देख लेता हूं कि क्वेश्चन नंबर कौन सा चल रहा है, क्योंकि आज मैंने क्वेश्चन नंबर मेरे ख्याल से शायद ये पढ़ा नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। हाँ, 9वां नंबर सवाल है ये। 9वां नंबर सवाल है। जल्दी से सोचो और ये मुझे बताओ इसका आंसर क्या होगा। बुरा मत मानना, 90% को चैलेंज दे रहा हूं, करके दिखाओ। अगर हो जाता है तो मुझे बताओ कि हाँ सर ये हमसे हो गया। मैंने हर क्वेश्चन का कॉम्बिनेशन इसीलिए डाला है कि ज्यादा से होशियार बच्चे भी जो है ना, जरा उनको भी मैं पकड़ सकूं। जल्दी से बताओ आंसर क्या होगा। लगा लो दिमाग जितना लगा सकते हो। जल्दी से अंगूठे वाला बटन दबा के अटेंडेंस लगा दो। और ये क्वेश्चन याद रखना, कॉपी पे लिख लेना कि इस तरीके का कैलकुलेशन आएगा जरूर। ये बात याद रखना, लिख लेना, ये एग्जाम में आएगा जरूर। पूछो कैसे? मेरी बात बहुत गौर से सुनना। पूछो कैसे? उसने जैसे यहां पे 2 और 3 लिखा हुआ है ना, तो उसने किया है कि 2 में 3 का गुणा कर दिया तो 2 तिहाई 6 हो गया। उसमें 2 में 3 को उसने जोड़ दिया तो 3 2 5 हो गया। आपस में माइनस कर दिया तो 1 आ गया। समझ में आ गया? 9 का 7 में गुणा किया, 7 × 9, 9 7 63, और 7 में 9 को ही जोड़ दिया, 9 7 16, 7 6 हो गया 13, 5 यानी 4, 47 विल बी द राइट आंसर। पहले बताओ कितने लोगों को समझ में आया? कौन है जो दबाव में पढ़ रहा है? ओ सर मेरे समझ में नहीं आ रहा है सर, बाउंस हो गया। किसी को समझ दिक्कत हुई क्या? अच्छा ये बोले कि सर आपको ये कैसे पता चल जाता है कि यहाँ मल्टीप्लाई यहाँ पे ये हो रहा है? बेटा जी ये क्वेश्चन ऐसा है कि अंधेर नगरी चौपट राजा, टके शेर भाजी टके शेर खा जा। जैसे एक क्रिमिनल को पकड़ लिया गया और सीनियर्स ने कहा कि इसके साथ चाहे जो करना है करो, मुझे असलियत निकाल के बताओ कि बम किसने लगाया था। ये क्रिमिनल लो पकड़ो और ले जाओ, मारो साले को पटक के, जितना मार सकते हो मारो, और मुझे बताओ कि बम किसने लगाया था। बस मुझे रिजल्ट से मतलब है। एज वेल एज इसमें भी है कि ये 2-3 को ले जाओ अपने साथ, ये 2-3 को ले जाओ अपने साथ, जो इसके साथ करना है कर डालो, मुझे 1 ला के दो, और वही सीक्वेंशियल पैटर्न इनमें भी फॉलो होना चाहिए। तुम 2-3 के साथ जो कर सकते हो करो, मुझे 1 ला के दो। 3-4 के साथ जो कर सकते हो कर ले जाओ, 5 ला के दो। 9-7 के साथ जो कर सकते हो करके दो, मुझे रिजल्ट लाके दो। वही चीज फॉलो होना चाहिए इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, तो वो स्टैंडर्ड पैटर्न हो जाएगा। ठीक है ना? चलो अब इसका देखो,
एक बार में सही जवाब बताना, देखिए कितने लोग बताते हैं एक बार में। ये नहीं अरे हाँ हाँ सर ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। एक बार में सही बताना, देखिए कितने लोग बता पाते हो। एक बार में सही बताना। कितने ट्रायंगल हैं, आराम से सोच लो, कोई तुमको परेशान नहीं करेगा। बात मेरी समझ में आ जाए तो मेरा समर्थन करना कि मैं जो कह रहा हूं उस बात में कितनी सच्चाई है। हाउ मेनी ट्रायंगल्स इन दिस डायग्राम, कितने ट्रायंगल है। वेल डन, बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार। ये जो ये वाले लोग हैं ना, डिप डिप डिप, कच्ची नीम की सड़क बाबू, धड़क धड़क, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता है जिस हिसाब से जवाब दे रहे हो। अच्छा इधर आओ, इधर आओ, लगा लिए दिमाग। अच्छा ये बताओ, तुम्हारी अंतरात्मा इस बात को नहीं स्वीकार रही है कि अतुल सर यहाँ पे 3 है? बोले हाँ सर यहाँ पे तो 3 है, बिल्कुल सही बात है। किसी को कोई तकलीफ? किसी को कोई तकलीफ? 1 और 2 और ये बड़ा वाला 3। बोले हाँ सर। 3 के बाद ये 4 है? बोले हाँ गुरुजी। हम कहे बेटवा ये 5 है? बोले हाँ गुरुजी। हम कहे ठीक है। तकलीफ हो जाए तो हमारा हाथ पकड़ लेना तुरंत कि अरे सर आप ये क्या कर दिए। 5 हो गया। 5 के बाद ये हमारे फूफा गिनेंगे? बोले नहीं सर हम गिनेंगे। तो हम कहे 5 के बाद क्या हो गया? 6। बोले 6 के बाद ये क्या हो गया? बोले सर 6 के बाद ये वाला 7 हो गया। हम कहे शाबाश, होशियार तो हो। तो 7 के बाद ये कौन गिनेगा? 8। 8 के बाद ये कौन गिनेगा? 9। और अगर ये 9 हो गया है तो अंतरात्मा में हाथ रख के कहो कि क्या तुमने सही जवाब दिया था। बड़े बुजुर्ग गलत कह के नहीं गए हैं, तुम्हारे जैसे लोगों के लिए कह के गए हैं कि सावधानी हटी और सब्जी पूड़ी बटी। अब जो तुम लोग पछता रहे हो, या तो तुम लोग कहीं महफिल में बैठ के मेरा वीडियो देख रहे हो, 3-4 लोग देख रहे हो और बहुत हीरो बनने के चक्कर में आई थिंक इट्स अ 7, आई नो ओहो क्या व्हाट्स अ लॉट ऑफ इजी, यू नो इट्स अ 7 ओहो। और जब डस लिए गए आए रे सर 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 ओहो मैंने देखा नहीं। तो एग्जाम में थोड़ी ना मैं तुम्हारे बगल खड़ा रहूंगा वत्स गलत कर रहे हो, ऐसे थोड़ी ना बताऊंगा। वो तो तुमको रहना ही पड़ेगा ना, देखना ही पड़ेगा ना। सो डोंट बी ओवर स्मार्ट, है ना। ओवर स्मार्ट नहीं बनो बेटा, नहीं डसेगा तो पानी भी नहीं मांगोगे। सो प्लीज 9 गिन लिया तो अब चाहे 52 हो, हमसे क्या लेना देना है। लो बताओ आराम से। 11 सेकंड दिया है, अब समझ लो कि क्वेश्चन में जान है। 11 सेकंड दिया है, लगा लो दिमाग। बात सही लगेगा तो समर्थन करना। मैं आपसे बार बार कहता हूं क्वेश्चन जब छुआ करो ना तो क्वेश्चन को भी एहसास हो कि हाँ ऐसे व्यक्ति ने मुझे छुआ है कि मजा आ गया। जल्दी से सोच के देखो भैया, खुश रहो खुश रहो खुश रहो खुश रहो। अच्छा एक कह रहा है कि सर आज मैं शादी में आया हूं फिर भी आपकी वीडियो देख रहा हूं। थैंक यू सो मच। वैल्यू कुसुम पीयूष भैया खुश रहो। और गुड़िया कबीर सोनू भगत पीयूष, तुम लोग कहां कहां से मुझे देख रहे हो, अपना शहर बताओ ना जरा। देखो मेरे अंदर भी क्यूरियोसिटी है कि लोग मुझे हिंदुस्तान में कहां कहां से सुन रहे हैं। मुझे अपना अपना शहर बताओ ना एक बार सारे लोग कि किस किस शहर से सुन रहे हो। सिर्फ अपना शहर लिखना और कुछ नहीं, सिर्फ अपना शहर का नाम लिख के एक बार कमेंट करो ना। देखो यहां पे क्या है, 2 से 2 का गुणा कर दिया, 2 गुणे 2 कर दिया, ये 4 हो गया। 6 त्रिक 18 हो गया और 4 दूना 8 हो गया। तो 8 4 12 और ये कितना हो गया 30 हो गया। मतलब कि 2 मल्टीप्लाई बाई 4 4 दूना 8 हो गया। 3 मल्टीप्लाई बाई 3 3 त्रोका 9 हो गया। 2 मल्टीप्लाई बाई 9 9 दूना 18 हो गया। तो 18 9 27 सॉरी 9 18 36 एक 35 हो जाएगा। 35 आना चाहिए मेरे हिसाब से, 35 आना चाहिए। क्या होगा 35 विल बी द राइट आंसर। एमपी से, बोकारो से, झारखंड बोकारो, अयोध्या भैया खुश रहो खुश रहो खुश रहो खुश रहो। 35 बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार, लाजवाब, जिंदाबाद, 1 नंबर, जबरदस्त। अब आप लोग अपने अपने मार्क्स बताते जाना, मैं पूरे 20 ही करा दूंगा, फिर देखते हैं किसके कितने मार्क्स है। जल्दी से सोचो। बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार। वाराणसी, कोलकाता, यूपी, बहुत बढ़िया। ये सोच के देखो, ये सोच के देखो। और जितने लोगों को मैंने बोला है बेटा जी ये फरवरी में आपके पास आपका एग्जाम है और ये जो फ्रेश बैच आया है इसको ज्वाइन कर लेना और मान लेना मेरा कहा। जितने लोगों को मैंने एसएससी जीडी महापैक दिया है, इस बार ज्यादा दिमाग नहीं लगाओ। इस बार जितने लोगों को मैंने सबको कहा है कि एसएससी जीडी महापैक 899 रुपए में मिल रहा है और इतने सोचो 3200 केवल टॉपिक वाइज टेस्ट है। तो रगड़ के लगाओ ना जितना लगाना है, टॉपिक वाइज टेस्ट है। सोचो ये सारा का सारा तुमको
मिल रहा है, और लाइव क्लास जो मेरे साथ लाइव पढ़ोगे पूरे 12 महीने वो अलग फ्री मिल रहा है। तो उसमें लेट नहीं करना और उसको आराम से ज्वाइन कर लेना। कम से कम एक एक टॉपिक है। इस बार एसएससी जीडी बहुत टफ नहीं है। अब मेरी बात बहुत ध्यान से समझना। जैसे मैंने आपसे बोला इसका आंसर क्या होगा, ये 1 है, ये 3 है, ये 6 है, ये 10 है, ये 15 है और आगे 2 है। तो यानी ये क्या दिख रहा है, यानी +2 है, +3 है, +4 है, +5 है, +6 आ जाएगा, 6 5 11 21, यानी U आना चाहिए, यानी U विल बी द राइट आंसर। U विल बी द राइट आंसर। यू विल बी द राइट आंसर। बिल्कुल सही जवाब है। शानदार, लाजवाब, जिंदाबाद, 1 नंबर, जबरदस्त। इसमें बताना है कि कितने आयत नहीं है, बाई मिस्टेक लिखा हुआ, कितनी लाइन है। आपको बताना है कितने पंक्ति हैं, इसमें कुल कितनी पंक्ति हैं, यानी आपको बताना है, रेक्टेंगल नहीं बताना है, हाउ मेनी लाइन्स आपको बताना है। क्या बताना है, लाइन बताना है। इसमें कुल कितनी लाइन है, जल्दी से सोचो कितनी लाइन है। पेड बैच में कितने लोग हो मेरे साथ लाइव, जहां आपका वीडियो ऑन होगा, मेरा वीडियो ऑन होगा, हम दोनों एक दूसरे से मिल सकेंगे। जब जब तुमको मुझसे मिलना है, जब जब मुझसे बात करना है, तो कितने लोग हो इस बार। और ये याद रखना, मैं बार बार कह रहा हूं कि मान लो कि दुनिया में होता है ना कि दिवाली में सर आज मैंने इसको टी शर्ट दिला दी, आज मैंने इसको, ये मान लो कि आज अतुल अवस्थी के कहने पे बड़े भाई को 899 रुपए दे दिया, और अगर सिलेक्शन हो गया तो दांत भी तोड़ देंगे। ये भी याद रखना, 6 महीने की सैलरी लूंगा पूरी, क्योंकि अभी जैसे दिमाग लगाते हो ना, अरे यार कहीं इससे सर का घर ना बस जाए यार, 899, जबकि मैंने सबको बताया इतना कुछ दे रहा हूं, इतना कुछ दे रहा हूं जितनी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते हो। आज मेरे सेशन के अंत में सुन लेना, तो मैं बार बार कह रहा हूं कि उसको आज रात 12 बजे से पहले ज्वाइन जरूर कर लेना। कम से कम जीवन में एक बार कह सकोगे कि कोई ऑनलाइन आदमी है जो हमारी भी फिक्र करता है, जो हमेशा हमारे साथ लगा रहता है। अब पहले इधर आओ, पहले सुनो तो, बोले लाइन कितनी है, सीधी बात है, आराम आराम से गिनना। तुमको एक बहुत अच्छा तरीका दिखाते, जैसे मैंने लाइन बोला 1 2 3 4, आधी लाइन यहां पे थोड़ा सा मिस होगी, इसलिए मुझे मैनुअली गिनना पड़ेगा क्योंकि कट जाएगी। देखो इसमें ये लाइन और ये लाइन के अलावा और कोई भी लाइन नहीं है। वर्टिकल, हॉरिजेंटल, स्लैंट, केवल यही लाइन है। देखो गिनते कैसे हैं, पहले इसकी बात कर लेते हैं। 1 2 3 4 5, यानी जो ये वाली लाइन है इसकी संख्या 5 है। बस ये लाइन, काम खत्म। चलो काम खत्म। अब अगर हम बात करें तो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है। इसकी संख्या कितनी है, बोले सर 4 है। ठीक है, और इसकी बात करते हैं तो 1 2 3 4, ठीक है ना, 5 6 7 8 9, फिर यहां पे ऐसे 10 11 12, कुछ ऐसी है 12, यानी टोटल 12 ये है। तो हम ये कह सकते हैं 5 4 9 और 12 21 विल बी द राइट आंसर। 21 विल बी द राइट आंसर। 21 बिल्कुल सही जवाब होगा। 21 विल बी द राइट आंसर। 21 क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो कैलकुलेशन करते समय आपको इन बातों का विशेष ध्यान रखना है कि सर लाइन गिनते समय ये लाइन होगी, ये लाइन होगी, ये लाइन होगी, और कोई चौथी लाइन होगी नहीं। ये गिन के खत्म, ये गिन के खत्म, ये गिन के खत्म, तीनों को जोड़ दिए, जय श्री सीताराम। ठीक है ना। चलो इसका आंसर बताओ, आराम से इसका आंसर बताओ क्या होगा। आराम से सोच लो, आ जाए समझ में तो मुझे बताना कि हाँ सर हो जाएगा। पहले एक बार ट्राई करके देखो, ट्राई करके देखो कि हाँ सर इस तरीके का क्वेश्चन हम देख लेंगे। थोड़ा सा लंबा कैलकुलेशन है, हो जाएगा। अब तुम कैलकुलेशन देखो। मैं बार बार आपसे कहता हूं कि आप बहुत ज्यादा ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश ना किया करें, पहले बात को सुनने की कोशिश करो। इधर आओ, हम बताएं। जैसे उसने बोला आंसर क्या होगा, बात समझना। यहां पे क्या लिखा है, सी का मतलब हो गया 3 और इसका मतलब हो गया 20। बोले हाँ सर। इसका प्लेस वैल्यू हो गया 6, इसका हो गया 22। किसी को कोई तकलीफ? तो यहां पे हमने कर दिया कि 3 + 20 = 23। ये वाला भाग है। F और V यानी 6 + 22 = 28। ये हो गया
ठीक है, अब इनको जोड़ लिया, 8 3 11, 2 2 4 1 5, 51 हो गया। 51 में 5 गुणे 1 कर दिया तो 5 1 कम 5 हो गया, इस वजह से यहां 5 लिया है। इस लेवल का कैलकुलेशन आना चाहिए चाचा, मुंह चाहे जैसा बना लो, मुंह चाहे जितना खट्टा मीठा बना लो, यू हैव टू डू लाइक दिस, यू नो, हाँ, यू हैव टू डू लाइक दिस। हाँ, तो समझ लो। अब ये क्या है, बोले सर 9 है, ये क्या है 13 है, तो 13 में 9 जोड़ दिया, 13 9 22, और फिर अगर ये बोला तो क्या है 24, ये क्या है 11 है, आपस में जोड़ा 5 और 3 35, ठीक है ना, और इनको आपस में जोड़ लो, 5 2 7 हो गया और 3 2 5 हो गया, और 5 का 7 में गुणा कर दो, 5 7 35 हो गया, 35 ये लिखा हुआ है। आशा करते समझ गए होगे। और मैं बार बार कहता हूं, दर्द दिलों के कम हो जाते अगर ऐसे क्वेश्चन में हम हो जाते, है ना। तो ये दर्द है जीवन का। अभी तो मेरी मोहब्बत समझो कि मैं कितने प्यार से दिखा रहा हूं, डसेगा तो पानी भी नहीं मांगोगे। अब देखो तुमको एक जादू दिखाता, अभी तक 1800 लोग चैट कर रहे थे, जब तक लपक झांगड़ू टाइप का क्वेश्चन दिखा रहा था, जब लपक झांगड़ू टाइप का क्वेश्चन चला, ओ यस देयर इज अ लॉट ऑफ, ये पहला दूसरा मार रहे, एकदम झेलम झेल मचाए थे। 200 लोग केवल आंसर दे रहे हैं इस क्वेश्चन का, 200 लोग, सिर्फ 200। 1800 लोग आंसर दे रहे थे, पॉइंट गीली हो गई लोगों की, और मेरे कहने से नहीं मानना, चैट रेट चल रहा है। 218 लोग केवल जवाब दे रहे हैं, और कहां 1800 लोग जवाब दे रहे थे, और मात्र 218 लोग जवाब दे रहे हैं। यह होता है सिस्टम कि जरा सा छेड़खानी कर दो तो बड़े बड़ों की पैंट गीली हो जाती है। और जब लपक झांगड़ू टाइप का क्वेश्चन आएगा तो इतना हीरो बनेंगे, वाह व्हाट आर यू डूइंग सर, इट्स अ लॉट ऑफ इजी फॉर मी, यू नो। लो, जब थोड़ा सा भी आगे पीछे दिखा देता हूं तो हवा टाइट हो जाती है, अरे सर ये हमसे नहीं हो रहा है। ये बताओ, व्हाट इज द सम ऑफ द नंबर अकरिंग बिटवीन द एंड द परसेंटेज इन सीक्वेंस। जल्दी से सोचो। अगर मैंने कहा एंड और परसेंटेज के बीच में क्या होगा, तो बर मरे चाहे कन्या, एंड और परसेंटेज में ढूंढ लो, बस काम खत्म। उनके बीच आने वाले संख्याओं का योग क्या होगा। अब ये गलत मत करना। अब देखो, इजी क्वेश्चन दिखाया 1380 लोग हो गए। अब मैं ये चीज कभी स्क्रीन पे चला नहीं सकता, वरना सच में तुम लोगों को इतना सुनाऊं। अब देखो 1320 लोग हो गए। थोड़ा सा टफ क्वेश्चन दिखाया, आधे से ज्यादा गायब। गूदा नहीं होता बेटा, अभी सिटिंग अरेंजमेंट खोल दूंगा तो आधे से ज्यादा लोगों की पैंट वहीं पे गीली हो जाएगी, फिर छोड़ देंगे। अरे सर अब क्या बताएं सर, परसेंटेज ये लिखा हुआ है, एंड ये लिखा हुआ है। आजकल क्वेश्चन अच्छा नहीं करना चाहते, लपक एकदम धीरे धीरे क्वेश्चन करा दे, बस वही सही है। 5 8 9 यहां पे से देखे तो 4 है, बोले हाँ, +2 +3 +9 +8 +5, इनको जोड़ दो। 4 3 7 8, 4 3 7, 7 3 10, 20, 2 22 और 9 31, 31 will be the right answer. 31 will be the right answer. 31 will be the right answer. हाँ, अब आंसर हो जाएगा। ये देखो 2200 लोगों ने आंसर दिया इस क्वेश्चन का, 2200 लोगों ने आंसर दिया। अभी इस क्वेश्चन में देखना, अभी मैं तुमको दिखाता हूं। अब मैं कैसे दिखाऊं तुम लोगों को चैट रेट, फोटो खींच के दिखाऊं क्या? अभी तुम लोगों को फोटो खींच के दिखाता हूं, रुक जाओ। ऐसा नहीं दिखे, तुम लोगों को फोटो खींच के दिखाता हूं कि कितने लोगों ने अभी तक देखा। अच्छा बताओ, इसमें कितने त्रिभुज हैं? आराम से गिन लो, कोई जल्दबाजी नहीं है, कुछ नहीं है, गिन लो तो ठीक है, नहीं गिन पाओ तो एक्सेप्ट कर लो कि सर हम नहीं गिन पाए। जल्दी से बताओ। अगर मैं कहूं आंसर क्या हो रहा है, मेरी बात बहुत गौर से सुनना। पूछे क्या अतुल सर, अगर मैंने कहा आंसर क्या हो रहा है, तो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। ये फॉर्मूला है दादा गुरु, ये फॉर्मूला है। 4 दूना 8, ये मत गलत करना। पूरा अंडरवर्ल्ड देख रहा है इस समय, पूरे अंडरवर्ल्ड में थू थू हो जाएगी तुम्हारी। 8 हो गया, 8 के बाद ये 3 है, ये 3 है, ये 3 है, ये 3 है, 3 3 6, 3 9 3 12, तो प्लस 12 हो गया। 12 8 20 हो गया। 20 के बाद ये 21 हो गया, ये 22 हो गया, ये 23 हो गया, ये 24 हो गया। अब मैंने 24 बोला है। अब ये 18 जवाब देने वाले, इनके साथ समस्या है, ये मानसिक रूप से विक्षिप्त हैं। जिनका 18 जवाब आया, ये आव बाव कुछ भी जवाब दे सकते हैं, इनको कोई मतलब नहीं है। जैसे कभी भीड़ नहीं जा रही है तो उसी में झोंक दो इनको, तो ऐसे मुंडी नीचे किए। एक बात अतुल अवस्थी की हमेशा याद रखना, गर्दन उठा के पूरे विश्व में, पूरी पृथ्वी पे केवल मनुष्य चल सकता है।
दुनिया में कोई भी जानवर हो उसको गर्दन नीचे करके ही चलना पड़ेगा। और अगर मर्दों की तरह, अगर मनुष्यों की तरह, अगर इंसानों की तरह गर्दन नहीं उठा सकते ना, तो बेटा जी फिर तुम्हारे बस की बात भी नहीं है। अभी भी समझा रहा हूं कि एसएससी जीडी जो लोग पहली बार एग्जाम भरे हैं, दिखा दो अपने मोहल्ले वाले को कि एक बार फुल टॉस खेलूंगा, धुआं धुआं उड़ा दूंगा। ये समय है। अभी भी सबको बोला था कि भाई एसएससी जीडी महापैक ले लो। आधे से ज्यादा लोगों का अर्थशास्त्री जाग जाता है, हाँ 899 रुपया खर्च हो जाएगा, अर्थशास्त्री उनके अंदर जाग जाएगा। जब मैं कह रहा हूं कि मान जाओ मेरा कहा, इस बार एसएससी जीडी में अभी अभी मतलब आज तो क्लास होगी नहीं पेड, क्योंकि शनिवार से रविवार पेड बैच नहीं रखता हूं। सिर्फ 2 क्लास हुई है, सिर्फ 2 क्लास हुई है, मतलब इंट्रोडक्शन और एक कोडिंग डिकोडिंग का शुरुआती बस। और पूरी हिंदी बाकी है, पूरी रीजनिंग, पूरा जीएस, पूरी मैथ, एकदम टॉपिक वाइज छान घोट के पिला दूंगा, मेरी जिम्मेदारी है। लेकिन अभी भी नहीं समझ में आ रहा है। और जिनको एग्जाम के पहले दिलवाया था उनसे पूछ लो, वो रिवाइज कर रहे हैं। उन सबको समझाया था लेकिन नहीं समझ में आया था। 7 + 2 कर दो, 5 + 6 कर दो, 22। बोलो हाँ या ना? आ गया? आगे चले? चलो ये बताओ जरा, तो ये बताओ तो आज जो बता रहा हूं Y272 कूपन कोड लगा लेना, आ जाओगे जीडी में मेरे पास। और मैं बाप से बार बार कहता हूं कि जो भी कोचिंग सेंटर के पंपलेट लग गए ना तुम्हारे घर के पास और जहां सिविल लाइंस, हर जगह हमारे यहाँ एसएससी जीडी की भव्य तैयारी कराई जाती है। तो एक बार अतुल अवस्थी का बैच ले लेना, फिर मुझे बताना। जीएस 5-5 लोग पढ़ा रहे हैं, इकोनॉमिक्स पढ़ाने वाला सेपरेट टीचर है जो केवल इकोनॉमिक्स ही पढ़ाते हैं, ज्योग्राफी हिस्ट्री वाला वो टीचर है जो सिर्फ ज्योग्राफी हिस्ट्री का है, करंट अफेयर वाला वो टीचर है जो सिर्फ करंट अफेयर पढ़ाता है। बाकी आप समझदार हैं। यदि कल से पहले वाला दिन बुधवार है तो रविवार कब होगा? यदि कल, तो देखो जब भी ये सवाल है एक ट्रिक लिख लो, हमेशा इसमें आज बना लो। आज जिसे कहते हैं टुडे, आज बना लो। यदि कल से पहले का दिन बुधवार था, कल से पहले का दिन बुधवार था, अब समझ में आ गया? बुधवार था यानी आज शुक्रवार है, फिर इसके पहले गुरुवार रहा होगा, गुरुवार के पहले बुधवार रहा होगा, तो रविवार कब होगा? तो यानी कल जो है वो तो शनिवार है, और इसके बाद जो है वो क्या होगा? रविवार होगा। यानी ये क्या हो जाएगा? डे आफ्टर टुमारो। क्या हो जाएगा? डे आफ्टर टुमारो। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप हमारा खून पीने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन अगर मैंने ये कह दिया तो ये बेटवा, मैं बार बार कहता हूं, कम से कम कोई भी तुम्हारे क्वेश्चन पे हाथ लगाने की स्थिति से जान दे, पक्का अतुल अवस्थी का पढ़ाया हुआ है, ये पक्का अतुल अवस्थी से पढ़ा है। मैं बार बार कहता हूं, हाथ रख दिया ना, अब ये नहीं करे, अब देखो कितना अच्छा लग रहा है, सब डी 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 सबका डी डी जवाब आ रहा है, तो इसीलिए लगता है ना कि हाँ कुछ ना कुछ तो दम है यार। ये बताओ, कई लोगों को दिक्कत होती है कि सर ये हमसे होता नहीं है, सर हम कैसे गिने? 90% लोग गलत जवाब देंगे, 90% लोग गलत जवाब देंगे। अच्छा मैं तुम लोगों को चैलेंज कर रहा हूं, तो सोचो तुमको ये स्वीकारना चाहिए कि नहीं? 90% गलत करोगे, आइए बताओ तुम्हें स्वीकारना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? बोलो पहले एक बार, स्वीकारना चाहिए कि नहीं? मैंने कह दिया 90% गलत करोगे, मतलब 90% गलत करोगे, इतना कहा तो मानोगे ही मेरा। हाँ वो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, लाजवाब लाजवाब। एक बहुत प्यारी सी गजल है कि ठहरे हुए पानी में कंकड़ न मार सांवरे, हलचल सी मच जाती है। अब ये जो बहुत ज़्यादा होशियार चंद है ना, जिनका जो जवाब आ रहा है कि सर हमारे हिसाब से ना ये 58 होना चाहिए, सर हमारे हिसाब से 58 होना चाहिए। कितने लोगों का 58 जवाब आ रहा है? कितने लोगों का 58 जवाब आ रहा है? अतुल सर का छात्र, खुश रहो बेटा। ज्योति, वंदना, बस यही मिस्टेक हो जाता है, यही मिस्टेक हो जाता है। CND कितने लोगों का आया? कैन नॉट डिटरमाइन आंसर विल बी द बिल्कुल सही जवाब होगा, क्योंकि मिनिमम मैक्सिमम दोनों निकल सकता है। बहुत ही शानदार।
और जो बहुत होशियारी किए और उन्होंने ये आंसर लगा दिया कि सर सीएनडी होगा, तो उनको हम बता दें बेटा जी सीएनडी लिखने वालों, सीएनडी कभी जिंदगी में जवाब नहीं होगा, आंसर 58 ही होगा। अब क्यों, कहां से सीएनडी वाले पैदा हो गए? अभी तो कोई सीएनडी नहीं दे रहा। अरे नकलचियों, उसने खुद बोला है कि अधिकतम संख्या क्या होगी। और अगर आपसे कोई बोलता है कि दिव्या जो है वो शीर्ष से 11 है, दिव्या अगर शीर्ष से 11 है, अनुज जो है वो नीचे से, अनुज जो है वो नीचे से 40 है और उनके बीच में 7 छात्र बैठे हैं, तो कक्षा में अधिकतम कितने छात्र बैठे हैं? तो अधिकतम का एक ही फॉर्मूला होता है, अगर टोटल मैक्सिमम निकालना हो तो उसका फॉर्मूला होता है लेफ्ट मिड प्लस राइट, यानी लेफ्ट से 11 प्लस 7 प्लस 40, यानी ये हो गया 58। यही एक आंसर आएगा, बस और कुछ नहीं आएगा। 58 विल बी द राइट। मिनिमम अगर ये पूछ लेता कि ये हटा देता, कक्षा में कितने छात्र हैं, ये ना दिया होता कितने छात्र हैं, तो आंसर कैन नॉट डिटरमाइन हो जाता, तो मिनिमम मैक्सिमम दोनों आता, तो मिनिमम मैक्सिमम दोनों आता। ठीक है ना नकलचियों, दांत तोड़ के भूसा भर दूंगा, बता दे रहा हूं, अगर आप गलत किए तो। बिना दांत के अपने आप को कल्पना कर लो कैसे दिखोगे। जल्दी से अंगूठे वाला बटन दबाओ और अटेंडेंस लगाओ। फटाक से पहले अंगूठे वाला बटन दबा के अटेंडेंस लगाओ कि मेरा कहना सही है कि नहीं, जो भी लोग मुझे देख रहे हो जल्दी से। हाँ, 64, 208, 316, 118, जल्दी से सोचो कौन सा होगा, लगा लो दिमाग। कोई दबाव नहीं है, कोई अनावश्यक दबाव नहीं है, आराम से सोच लो कि आंसर क्या होना चाहिए। हाँ, आराम से सोच लो। अब देखो, जैसे ये सवाल है, भैया खुश रहो खुश रहो। हाँ, ये एक बार सोच लो आंसर क्या होना चाहिए। हाँ, अब इतना तो गैर गुजरे नहीं हो कि अब ये ना कर पाओ, इतना तो 4 चौक 16 चौको 64, 4 चौक 16 चौको 64, अब इतने गैर गुजरे तो नहीं हो कि ये गलत हो जाए। बहुत ही लाजवाब, बहुत ही लाजवाब, बहुत ही लाजवाब, बहुत ही लाजवाब। आओ, और अगर सबने माफी नहीं बोली तो ऐसे माल पकड़ के दीवार पे 3-4 बार लड़ाऊंगा, बता दे रहा हूं। अगर गलत हुआ और सॉरी नहीं बोले तो समझ लेना सबको लाइन से, है ना, जैसे पहले गुरुजी नहीं मारते थे सरस्वती शिशु मंदिर में, वैसे मारूंगा। सबका गलत है, सबका गलत है। चलो लाइन से माफी मांगो। 4 की डिविजिबिलिटी क्या सिखाई गई है? अभी मैथ वाले सर को बुलाऊंगा मैं। 4 की डिविजिबिलिटी क्या है? किसी भी संख्या का अंतिम का 2 डिजिट अगर 4 से डिवाइड है तो वह पूरी संख्या 4 से डिवाइड होगी। तो ये भी 4 से डिवाइड है, ये भी 4 से डिवाइड है, ये भी 4 से डिवाइड है, लेकिन 118 4 से विभाजित नहीं है, 4 से विभाजित नहीं है, 4 से विभाजित नहीं है। ये भी 4 से विभाजित है, ये भी 4 से विभाजित है, ये भी 4 से विभाजित है, लेकिन 118 जो है वो 4 से विभाजित नहीं है। आओ कम ऑन, सॉरी बोलो, आ जाओ आ जाओ, जल्दी माफी मांगो, नहीं दांत तोड़ दूंगा, बता दे रहा हूं। जल्दी सॉरी बोलो बोलो बोलो, मेरे को पूरा, मेरे कान तरस रहे हैं सॉरी सुनने के लिए। आओ जल्दी 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 सॉरी बोलो सॉरी बोलो सॉरी बोलो, मेरे कान तरस रहे हैं तुम्हारे सॉरी सुनने के लिए। मैं आपसे बार बार कहता हूं, रघुपति राघव राजा राम, जितना पैसा उतना काम। मैं बार बार कहता हूं उतना सोचो जितना जरूरी है, सॉरी बोल दो, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। इस क्वेश्चन का आंसर 2400 लोगों ने दिया है। आई लाइक द वे। ठीक, अब मेरी बात अगर सही लगा करे तो समर्थन करना कि अतुल अवस्थी सही कह रहे हैं या नहीं। अगर मैं आपसे कहूं, क्या ख्याल है, ओहो आप तो मोगली बन गए। 3 जनवरी 2001 को कौन सा दिन था? आओ तुमको एक तबाही ट्रिक सिखाएं। शास्त्रों में इसको तबाही ट्रिक कही गई है। क्या कही गई है? तबाही ट्रिक कही गई है। और मैं बार बार आपसे कहता हूं कि जब भी ऐसा सवाल आ जाए, जब भी ऐसा सवाल आ जाए, इसे करते कैसे हैं। ठीक है, तो अब आप लोगों का मन है, तो जितने लोग मुझे सुन रहे, बेटा एक बार कहा, अगर मैं जितने लोगों को ये लगता है कि नहीं, जो मैं कहता हूं ना कि मुझे मजा तब आए जब जो मुझे ना चाहने वाले हों वो भी टशन में मुझे देखें कि देखें आखिर ये पढ़ाते क्या है, कि इतने लोग, इन्हें 5,500 5,000 6,000 लोग इस समय देख रहे हैं, आखिर क्या है अतुल अवस्थी में, वो भी अगर एक बार ये कहते कि नहीं हाँ यार ये आदमी बच्चों के लिए तो मेहनत
मेहनत करता है। आज मेरा कहा मान लो बेटा जी, आज रात 12 बजे तक एक बार ही मान लो कि दुनिया में बहुत नुकसान सहे होगे ना, लो मान लो मेरा 899 चला गया, लेकिन 899 तक अगर छाती तक तुम्हारे नोट्स ना भर दिया तो मेरा नाम अतुल अवस्थी नहीं। अगर एसएससी जीडी सच में निकालना चाहते हो और केवल बकैती करने के लिए बैच ज्वाइन किए हो, मां बाप को झूठी सांत्वना दे रहे हो, तो भैया हुई है वही जो राम रचि राखा। इस बार अपने मां बाप से कह दो कि मैं जो इंटर जैसे पास किया, हाई स्कूल में जो हुआ, मैं गारंटी के साथ कहता हूं, क्योंकि इस इंडस्ट्री में इससे सस्ता एग्जाम हो ही नहीं सकता, इससे आसान एग्जाम हो ही नहीं सकता। आज मेरे कहने पे तुम 899 रुपए खर्च कर दो कि हाँ सर आपके कहने पे, क्योंकि हर एक चीज का एक नॉमिनल कॉस्ट है, उसी के आगे मैं कुछ कर सकता हूं तुम्हारे साथ। और इस बार अपना जीवन मेरे हाथों में दे दो केवल, ना दिल खुश कर दिया, लेकिन इस बार फैमिली वालों को किसी को मत बताना कि तुम तैयारी कर रहे हो, रिजल्ट का वेट करना। और जिस दिन रिजल्ट आ गया, अगर आंखें ऐसे निकल के जमीन में लड़ेंगी और फिर वापस लग जाएंगी, अरे बाप रे बाप इसका सिलेक्शन हो गया, क्योंकि 80 नंबर मेरे हाथ में। अभी रात में 8 बजे हिंदी पढ़ाऊंगा, 6 बजे रीजनिंग है, यानी 40 नंबर रीजनिंग और 40 नंबर हिंदी, यानी 80 नंबर मेरे हाथ में है। मैथ्स पढ़ाने के लिए अभिनंदन सर जैसी टीचर हैं, सोचो। और अगर मैं जीएस की बात करूं, आशुतोष त्रिपाठी, पवन मोरल जैसे टीचर हैं, तो आप समझ सकते हो कि किस स्टैंडर्ड पे चीजें चल रही हैं। सो मान जाओ मेरा कहा, आज रात 12 बजे तक तुम्हें सौगंध है, मैं बार बार कह रहा हूं, जो सच में तैयारी कर रहे हैं इस बार तुम लोग मेरे साथ लग जाओ, करना कुछ नहीं है। जितने लोग मेरे साथ हो, adda247.com विजिट कर लो। जैसे adda247.com पे जाओगे, adda247.com पर जाओगे, ठीक है, जैसे तुम यहां पे गए adda247.com, ठीक है, नया खोल देते हैं, देखो adda247.com ऑल कोर्सेज पे चले जाना, मान जाना मेरा कहा, ऑल कोर्सेज पे चले जाना। जैसे ऑल कोर्सेज पे जाओगे, 2 सेकेंड, ऑल कोर्सेज पे जाना, वहां एसएससी सेलेक्ट कर लेना, और जैसे एसएससी सेलेक्ट करोगे, जैसे एसएससी सेलेक्ट करोगे, ये बात मान लेना कि वहां पे एसएससी जीडी आएगा, और आज रात तक ही केवल एसएससी जीडी तुम्हारे पास रहेगा, ये बात याद रखना। एसएससी पे चले जाओ और एसएससी ये जीडी है। देखो adda247.com ऑल कोर्सेज पे आना, एसएससी सेलेक्ट कर लेना और एसएससी जीडी। और ये जो वीर बैच है जो शुरू है वो इसके अंदर है, और यहां पे केवल वीर खरीदोगे तो सिर्फ वीर मिलेगा। लेकिन जो लोग कांस्टेबल खरीद रहे हैं, सुन लेना मेरी बात, मैं बार बार कह रहा हूं बिटवा, मेरी आज बात मान लो, अगर जिंदगी भर अतुल अवस्थी की फोटो ना चूमे ना, उस दिन से पढ़ाना छोड़ दूंगा। मैं बार बार कह रहा हूं, एसएससी जीडी महापैक के अंदर ये 999 मत खरीदना। मैं बार बार कह रहा हूं, कूपन कोड गलत मत लगाना, और कूपन कोड लगाना Y272 और अप्लाई कर देना। जैसे Y272 अप्लाई करोगे 919 का हो जाएगा। 919 का मतलब 919 का मतलब इसे ऐप के थ्रू खरीदोगे 899 का हो जाएगा। ऐप के थ्रू खरीदोगे 899 का हो जाएगा। याद रखना 899 का हो जाएगा, ऐप के थ्रू खरीदना बस। और ये याद रखना कि यहां पे कूपन कोड गलत मत लगाना। और मेरी बात सही लगे तो मुझे फॉलो करना कि अतुल अवस्थी सही कह रहे हैं कि नहीं। बेटा जी अगर इस बार तुम्हारे मुंह से ना कबुलवा दिया, क्यों 2313 रिकॉर्डेड वीडियो है। अगर किसी को लगता है कि सर मैं पढ़ने में तेज हूं, मुझे जल्दी जल्दी पढ़ना है, मुझे जल्दी तैयारी करनी है, तो 2313 रिकॉर्डेड वीडियो है। 180 किताबों की पीडीएफ है बेटा, 180 किताबें हैं। मतलब हौंक के जितना पढ़ना है पढ़ो, इंग्लिश हिंदी दोनों ही भाषा में। और सोचो और सुनोगे, 3206 टेस्ट सीरीज है। बताओ इस जन्म में खत्म कर पाओगे? इस जन्म में खत्म हो जाएगी तुम्हारे पास टेस्ट सीरीज है, वो भी डिटेल हल के साथ है। और इंटरेस्टिंग बात सोचो कि इसमें टॉपिक वाइज भी टेस्ट सीरीज है, जो प्रीवियस ईयर पेपर पूछे गए हैं। ये सब कुछ 899 में है। और 500 घंटे की लाइव क्लास है, 500 से 1000 घंटे की ये लाइव क्लास है। और मैं अभी भी कह रहा हूं बिटवा, हर साल तैयारी करके देख ली, इस बार कहते हैं ना कि हमेशा स्टूडेंट अपने माँ बाप से मौका मांगता है। एक बेटा अपने माँ बाप से मौका मांगता है कि पापा 1 साल और दे दीजिए, फिर अगले साल आप चाहे। बिटिया अपने माँ बाप से एक बार कहती है कि पापा इस बार मुझे 1 साल दे दीजिए, अगले साल आप मेरी शादी करा देना, या अगली बार मुझे शहर से गांव बुला लेना। लेकिन इस बार मैं कह रहा हूं कि इस बार एक चांस अतुल अवस्थी को दे दो। अगर तुमसे ये ना कबूलवा लिया कि सर गजब मेहनत की आपने, और पेड बैच आपके YouTube से भी लाख गुना अच्छा चलता है, क्योंकि पेड बैच में हमेशा GIF पे पढ़ाता हूं, यानी इतनी तरीके की GIF लगाता हूं कि आप लोग हिंदी में खुद कहोगे कि सर
प्राइमरी में वो चीजें नहीं पढ़ी जिस पैटर्न में आप पढ़ा देते हैं, क्योंकि मुझे मेरे सब्जेक्ट में इंटरेस्ट पैदा कराना है, ये मेरी पहली प्राथमिकता है। तो मैं आपसे बार बार कह रहा हूं, आज रात 12 बजे से पहले ये मेरा कहा मान लेना, इसको ले जरूर लेना। कूपन कोड गलत मत इस्तेमाल करिएगा, कूपन कोड Y272 Y272 ही कूपन कोड इस्तेमाल करना, Y272 ही कूपन कोड इस्तेमाल करना, बार बार आपसे कह रहा हूं। बाकी हर इच्छा नारायण की। आइए गुरुदेव। तो देखो अभिनंदन सर आपसे कुछ कहना चाह रहे हैं, और अभिनंदन सर कुछ आप लोगों के लिए लेकर आए हैं, तो क्या है अभिनंदन सर कुछ खास? देखिए सर, हमने 4 दिसंबर को यानी कि मंडे के दिन सभी स्टूडेंट्स के लिए एक स्पेशल इवेंट रखा है, और 4 दिसंबर को मेरा बर्थडे भी है, तो हमने बर्थडे पर स्पेशल इवेंट रखा है। तो इसी के लिए थैंक यू सर, थैंक यू सर। और अतुल सर की क्लास के बारे में तो क्या ही कहना, अतुल सर के तो पूरे चर्चे हैं ही, और एक बेहतरीन क्लास, एक बेहतरीन कंसेप्ट के साथ आपको रोज देखने को मिल रही है। और रेगुलरली शाम को 6 बजे और रात को 8 बजे 2 टाइम इनके हैं। और अतुल सर की क्लास के तुरंत बाद रात को 9 बजे मेरी क्लास भी होती है, मैथ्स की क्लास, अतुल सर आपको बताते भी होंगे। और इसमें भी आपको डेली लाइव आना है, एसएससी जीडी की स्पेशल क्लास ही वो हमारी है। तो अब आज मैं जिस पर्पज से आपके सामने आया हूं वो मैं आपको दिखा देता हूं कि आज हमने आप लोगों के लिए ये आपने ऊपर देखा भी होगा, हैप्पी बर्थडे पर आ रहा है अभिनंदन 8.0 एक बड़े उपहार के साथ 4 दिसंबर सुबह 9 बजे इसका इवेंट हमारा बन गया है। स्पेशल इवेंट में हमने इसको पिन करवाया हुआ है, और आपसे हम यही चाहेंगे कि आप सभी जल्दी से जल्दी इसमें पहुंचकर इसको लाइक जरूर कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। अगर आपने जाके लाइक जरूर कर देना, ये 1000 लाइक हो जाना चाहिए, इसको जाके लाइक जरूर कर देना, क्योंकि 4 दिसंबर को ये जो शो होने जा रहा है मैथ्स को लेके, क्योंकि जो 40 नंबर का आपका मैथ्स है ना, मैं आपसे गारंटी के साथ कहता हूं कि आपको इतनी नोट्स इतनी चीजें, और मैं उस दिन कई चीजें प्लान है, वो हर चीजें मैं बता डिस्क्लोज नहीं कर सकता, लेकिन इसको जाके लाइक करके 1000 जरूर कर दीजिएगा, जाके इसे लाइक जरूर कर दीजिएगा सर। तो आपके पास ये इवेंट यहां पर बना हुआ है, और एक बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप इस इवेंट को शेयर कर सकते हैं और अपने दोस्तों, इसका नोटिफिकेशन भी आप ऑन कर लेना। तो हम मिलेंगे इसमें मंडे को, आपको सुबह 9 बजे ये इवेंट आपके साथ हम लाइव करेंगे, और बहुत ही बेहतरीन तरीके के साथ इसमें आपके लिए एक बेहतरीन सी क्लास होगी, और उसके बाद आपके लिए एक शानदार उपहार भी रहेगा। तो आप सब इसके साथ जुड़िएगा हमारे साथ। और 4 दिसंबर सुबह 9 बजे, और रात को अभी आशुतोष सर की क्लास रहेगी शाम को 7 बजे, अभी नेक्स्ट क्लास ही है। उसके बाद अतुल सर की हिंदी की एक बेहतरीन सी क्लास, और फिर रात को 9 बजे आपके साथ मैथ्स पढ़ाने के लिए मैं भी आपके साथ हाजिर रहूंगा। तो उन सभी क्लासेस में आप रेगुलर रहिएगा, ठीक है, और जल्दी से इसको लाइक कर दीजिएगा। बिल्कुल, रात 9 बजे सर की क्लास में जरूर जुड़िए। और मैथ्स है तो बेटा देखो सब में पूरी की पूरी मेरिट बननी है। रात में 9 बजे सर मैथ्स पढ़ाते हैं, उसे जरूर ले लेना, और एसएससी जीडी महापैक लेना मत भूलना। Y272 कूपन कोड लगाना, मैंने बार बार आपसे कहा है। बाकी हर इच्छा नारायण की, जो जैसा आप सोचो। Y272 कूपन कोड है, रिस्पॉन्सिबल मैं हूं, मेरी जिम्मेदारी है। और इस बार एसएससी जीडी चर्चे होंगे, ये मेरी गारंटी है। बहुत बड़ी चीज तो नहीं कहता, लेकिन इंडस्ट्री में इस बार चर्चे होंगे कि इस बार कुछ तो तगड़ा हुआ है। बस कूपन कोड होना चाहिए Y272, ठीक, Y272। खुश रहिए, मस्त रहिए, सलामत रहिए। और रात में 8 बजे फिर से मैं वापस आ रहा हूं सामान्य हिंदी की ताबड़तोड़ बेहतरीन लाजवाब क्लास के साथ। तो शाम को रात में जस्ट 8 बजे, अभी आशुतोष सर की क्लास के बाद तुरंत मेरी क्लास में जुड़ना मत भूलिएगा। लव यू ऑल, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू सो मच। अपने व्यू जरूर शेयर करिएगा कमेंट बॉक्स में, मेरे साथ समय बिता के कैसा लगता है। थैंक यू सो मच। अरे जेठ